चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोज सर में। आज एक और मैराथन आपके सामने है, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है, तो हमारा पूरा प्रयास है कि हर एक टॉपिक आपके सामने से गुजार दे, ताकि आपका कोई भी टॉपिक से एग्जाम आए एंड क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। ये हमारा प्रयास है। बाकी देखिए, प्रयास तो हर कोई कर रहा है, हम कर रहे हैं, बिहार का बहुत सारा स्टूडेंट कर रहा है, बहुत सारा टीचर कर रहा है। तो हम सब क्या कर सकते हैं? प्रयास ही तो कर सकते हैं। हम लोग प्रयास कहाँ से करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसका टॉपिक पकड़ते हैं और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। हर कोई यही करता है। कोई पहले नहीं बता सकता है कि क्या आएगा, लेकिन हाँ, हर लोग अपने अपने अनुभव के मुताबिक पढ़ा रहा है, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन फंसे। कोई भी आदमी अपने अपने अनुभव के आधार पर कैसे बता रहा है? टॉपिक देखता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता है, और वो देखता है कि हर साल कौन टॉपिक से एग्जाम पूछता है। और आखिरी समय में पिछले कुछ दिनों से पूरे के पूरे ये चैनल पे बिहार पुलिस को डेडिकेट करके ये वीडियो बनाया जा रहा है, और बच्चे फायदा उठा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये पूरी तरह से बिहार पुलिस के लिए डेडिकेट बैच चल रहा है। तो आप सब इसका पूरा आनंद उठाइए। वक्त ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है, अभी नया पढ़ने का टाइम नहीं है। वही पढ़िए जो आप पहले से पढ़े हुए हैं, बार बार दोहराइए, तेहराइए, चौड़ाइए, क्योंकि आखिरी समय में नया चीज़ नहीं सीखा जाता है। आखिरी समय में वही पढ़ा जाता है जो आप पढ़े हुए हैं पहले से। उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए और उसमें से छांट लीजिए वो कॉपी बना के, और एग्जाम के एक दो दिन पहले आप उसी सबको अपडेट करके एग्जाम में चले जाइए। निगेटिव मार्किंग है नहीं। 40 को पूरा सही सही मारिएगा, और ओकरा बाद तो अपना मन से भी मारिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम 40-50 तक तो अपना पूरे के पूरे 100% दावा के साथ, एकदम सियोरिटी के साथ उसका सही करने का कोशिश कीजिए। 50+ करने के बाद कुछ अब याद नहीं है तो क्या करिएगा, लेकिन जो बच्चे पढ़े रहते हैं ना, तो वो तुक्का भी मारता है, तो वो हिसाब से मारता है। उसको लगते रहता है कि ये नहीं होगा तो ये होगा। तो अगर ऐसा सोच के अगर 20-30 को में मार दिया, तो 5-7 को 10 को तो उसका सही हो जाता है। तो मान लीजिए कि 40-50 को अपने से सही कर ले हैं, और 10-15 को टुक्का फुक्का मार के निकालने का चांस बनते रहता है। और इस बार अगर आप 60+ है तो मेरिट मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा। कारण क्या है कि 1 लाख लड़का का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि आपका 19,000 सीट है और 5 गुना ज़्यादा सीट का रिजल्ट आता है, तो लगभग 1 लाख बच्चे का रिजल्ट आएगा। तो वही 65 क्रॉस कर दे रहे हैं आप जनरल कैटेगरी में, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर उतना भी नहीं आ रहा है तो अभी भी वक्त है, तैयारी करिए। कहाँ से करिएगा? तो इसी चैनल पे 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। हालांकि बहुत सारा वीडियो है, आप उतना टाइम है आपके पास तो देखिए, टाइम नहीं है तो कम से कम ये 2-3 वीडियो जो अभी सामने 2-4-5 दिन पहले का जो भी वीडियो सब है, वो सबको आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी हम बिना देरी के करिए क्लास को स्टार्ट। और आज भी वही सब टॉपिक पढ़ाएंगे जिस टॉपिक से एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से। बाकी तो क्या पता क्या आएगा नहीं आएगा, वो तो हमको भी नहीं मालूम। कंपटीशन है, पहले से क्या मालूम रहेगा बताओ? किसी को नहीं मालूम होगा। लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा आप लोग। लेकिन हाँ, एक बार फिर से बता दें कि अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिएगा। और पसंद आएगा तो शेयर भी करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप बहुत दिनों से सब्सक्राइबर 1-2 करके बढ़ रहा है, तो आप सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेरा भी मनोबल डाउन रहता है। अभी तो 800 पार हो जाना चाहिए। अगर हर दिन 2-4 गो लड़का टारगेट ले ले, हर बच्चा कि 2-4 गो को सब्सक्राइब मारिए देना है जनी तेनी, तो हो जाता। लेकिन चलो, फिर भी तुम लोगों को नहीं करना है तो मत करो। बाकी हम अपना काम तो कर ही रहे हैं। प्रमुख दर्रा, हेडिंग बनाइएगा, प्रमुख दर्रा। दर्रा से सवाल एग्जाम में बनता है ज्योग्राफी के अंदर, तो हम लोग दर्रा को देख लेते हैं। दर्रा तो ऐसे बहुत है, लेकिन हम लोग कुछ प्रमुख दर्रा देखेंगे। ऐसे तो दर्रा तो बहुत ज्यादा होता है। कितना दर्रा पढ़िएगा? दर्रा तो समझते ही होंगे कि 2 पहाड़ी के बीच में आने जाने के रास्ता को दर्रा बोलते हैं, कि 2 पहाड़ है और उसके बीच में आने जाने के आवागमन को दर्रा बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करिए लिखना। काराकोरम, काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा कहाँ पड़ेगा? तो लद्दाख में। काराकोरम दर्रा लद्दाख में।
देखो, अगर आपका जो मास्टर है वो पूरा ईमानदारी के साथ आपको पढ़ा रहा है, तो आप विद्यार्थी है, तो आपको भी तो ईमानदारी का परिचय देना पड़ेगा। इंसानियत का नाम का कुछ चीज भी होता है। जब हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, इसी को पढ़ा पढ़ा के देखते हैं आज के डेट में 100 150 फी रख दे रहा है ऑनलाइन में, और 100 200 बच्चा जुड़िए जाता है तो कुछ ना कुछ कमा लेता है। हम तो आपको फ्री में बांट रहे हैं एकदम। तो यो आप लोग सब्सक्राइब वाला भी काम नहीं कराते हैं। थोड़ा बहुत तो शेयर वर्क करो यार, शेयर वर्क करिए ताकि और अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आए। काराकोरम दर्रा, लद्दाख। आगे लिखिएगा जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो आपका पड़ेगा वो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा, जम्मू कश्मीर। तो काराकोरम लद्दाख, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल। अगला लिखिएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद बुर्जिल दर्रा, ये बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा। तो ये जो बुर्जिल दर्रा है आपका वो भी जम्मू कश्मीर में है। तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा, बनिहाल, बनिहाल दर्रा, तो ये भी जम्मू कश्मीर। क्योंकि जम्मू कश्मीर में दर्रा काफी ज्यादा है, कारण क्या है, पहाड़ है वहां पे, तो इसके वजह से पहाड़ी इलाका में दर्रा ज्यादा रहता है। तो जम्मू कश्मीर बगल तो रहेगा ही दर्रा ज्यादा। आगे लिखिएगा सिप किला दर्रा, ऊपर लिखेंगे नीचे नहीं आएगा, ठीक है, ऊपर लिखेंगे सिप किला दर्रा। क्या दर्रा, सिप किला, क्या है, सिप किला है, सिप किला दर्रा। तो सिप किला जो दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश में, एचपी हिमाचल प्रदेश। सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश, सिप किला जो दर्रा है वो आपका हिमाचल प्रदेश में। आगे लिखिएगा रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा, ये सब भी दर्रा है एकदम, सारा के सारा दर्रा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा ना हो कि आप इसे अच्छे से पढ़ के ना जाए, एग्जाम में आए और अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो मेरा बात मान के आप इस सबको पढ़ते चलिएगा, ऐसे नहीं समझिएगा टाइम पास। क्योंकि देखिए रात में वीडियो बना रहे हैं, रात में बकवास चीज बनाएंगे तो ना आपका मेहनत सफल जाएगा ना मेरा मेहनत सफल जाएगा। तो हम लोग वैसा काम करें जिसमें सफलता मिले। अब ऐसा काम करो यार कि सफलता भी ना मिले और नींद भी बर्बाद करे, क्या फायदा फिर वैसा मेहनत का। देखते रात में भूतों तो रहता है रास्ता समय, तो भूत पैताल सबसे लड़ के वीडियो बनाते हैं, डर लगता रहता है, अकेले रहते हैं, क्या करें, अकेले अकेले वीडियो बनाते हैं। अब अकेले बना रहे हैं, कौन आएगा न आएगा, भूत आएगा बताल आएगा, कौन आएगा, तैयो तो सब शेयर वर्क न करता है। हम जानते हैं कि भूत बताल न होता है, लेकिन फिर भी डर तो लग ही जाता है कभी कभी। क्या कि हम लोग कई विद्यार्थी से डराइत रहता है। देखिएगा माना दर्रा, रात में वीडियो बनाते अकेले, बताइए माना दर्रा, माना कहे माना दर्रा, चलिए अलग अलग लिखेंगे। माना दर्रा उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड होता है माना दर्रा। नीति दर्रा, तो हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, बस ईमानदारी से पढ़िए। नीति दर्रा भी उत्तराखंड, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। तो सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश,
बारह लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड। चलिए आगे लिखिएगा, लिपू लेख दर्रा, लिपू लेख दर्रा, लिपू लिपू लेख दर्रा, तो ये भी आपका पड़ेगा कहाँ पर जानते हैं? ये भी पड़ेगा उत्तराखंड में। लिपू लेख दर्रा भी कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। आगे लिखिएगा, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। हम बोले ना दर्रा बहुत है, लेकिन हम बहुत नहीं लिखाएंगे, आपको 15 से 20 को लिखाएंगे और उसी दर्रा में से आपका एग्जाम में सवाल रहेगा, ये गारंटी है, उससे बाहर नहीं जाएगा। नाथुला दर्रा, सबसे बड़ा बात होता है ना विश्वास, आपको विश्वास करके पढ़ना पड़ेगा। नाथुला दर्रा सिक्किम, वो हमको मालूम है कि क्वेश्चन लड़ेगा तब हमको गुरु मानिएगा, न लड़ेगा तो गरियाइएगा कि कहा मास्टर लवरई बतिया रहा था, लड़बे नहीं किया को सवाल, तो क्या करेगा भाई? इज्जत वाला बात हम लोग को भी साथ रहता है। लड़ेगा तो अच्छा बात है, निकलेगा तो रसगुल्ला लेके आएगा, नहीं निकलेगा तो भर पेट गाली आएगा तू सब। जयलेपला दर्रा, जयलेपला दर्रा सिक्किम, लेकिन निकलवाएंगे, चिंता मत करो, क्योंकि मिठाई तो खाना है हमको, और रसगुल्ला के बिना कोई नहीं आएगा हमसे मिलने। बोमडिला दर्रा, आगे लिखो बोमडिला, बिना रसगुल्ला के कोई नजर नहीं पड़ेगा बुआ पास के बाद। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख देना, एपी मत लिखना तू लोग, अरुणाचल प्रदेश लिखना, ना तो आंध्र प्रदेश भी होता है। अरुणाचल प्रदेश लिखो भाई, एपी मत लिखो, कंफ्यूज कर जाओगे कि आंध्र प्रदेश है कि अरुणाचल प्रदेश है, तो आप क्लियर लिख लो अरुणाचल प्रदेश। यांग याप दर्रा, इस जितना दर्रा है ना, क्या बताए भाई, इतना भी आई है कि जितना कोई जवाब नहीं है। यांग याप, यांग याप दर्रा कहाँ पर? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश, एपी। अब तो तू समझ गया होगा एपी मतलब क्या है। दीफू दर्रा, दीफू, ए में से कोई ना कोई रहेगा, तो ये मान के चलिए कि आपको पढ़ लेना है रात भर दिन भर रट के, आपको रात भर दिन भर रट के इसको पढ़ लो, क्योंकि अब रटना ही तो है, समझना क्या है। ये भी अरुणाचल प्रदेश। चलिए तो दर्रा हो गया आपका, इतना दर्रा पढ़ लीजिएगा, हालांकि दर्रा और है, लेकिन इतना कम से कम याद रखो। वह तू अकेले काहे घूम रहा है रे? जाओ। चलिए आगे, अगला टॉपिक लिखवा रहे हैं। आगे लिखिएगा, अगला टॉपिक है, मतलब दर्रा के अलावा अगला टॉपिक है। अब दर्रा हो गया आपका, दर्रा में इतना पढ़ लीजिएगा, चूंकि एग्जाम का समय नजदीक है तो बहुत बहुत नहीं पढ़ पाइएगा, तो इम्पोर्टेंट पढ़ लीजिए। अब आपको पढ़ना है क्या? स्वतंत्र भारत की पहली मंत्री परिषद, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, आपको मालूम है कि भारत क्या हुआ था? स्वतंत्र। तो उस समय मंत्री कौन कौन बना था? तो प्रधानमंत्री कौन बना था? आपको मालूम है कि भारत स्वतंत्र के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू बने थे। ये तो बच्चा बच्चा को पता है कि भारत आजाद हुआ तो पहला बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू बने, लेकिन उप प्रधानमंत्री सबको याद न रहता है।
प्रधानमंत्री याद रहता है, लेकिन उप प्रधानमंत्री याद न रहता है। जैसे इसमें से किसी को याद है तो बोलो उप प्रधानमंत्री का नाम बताओ रे। इस क्लास में कोई है जो बता सके? हम बोले थे ना कि सबको नाम मालूम रहता है। सही बात निकला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। इहो सबको मालूम रहता है, लेकिन गृह मंत्री किसी किसी को याद होगा। गृह मंत्री लिखिएगा। गृह मंत्री भी कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री भी कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सूचना प्रसारण मंत्री यही, सूचना और प्रसारण मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री भी यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सूचना, गृह और उप प्रधानमंत्री, ये तीनों के तीनों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उप प्रधानमंत्री यही, गृह मंत्री वही, और सूचना प्रसारण मंत्री भी यही। अब अगला लिखिएगा। हाँ, जब भारत आजाद हुआ तो पहली बार जो मंत्री परिषद बना तो उसी का ये लोग मंत्री है। तो ये सब पहला है। नहीं देखा, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उसके बाद जो हमारे यहाँ सरकार बनी तो वो पहली बार जो मंत्री बना वही लिस्ट दे रहे हैं आपको। जब भारत आजाद हुआ था उस समय की बात है, पहला एकदम। तो आपसे कोई पहला भी पूछ सकता है कि पहला सूचना मंत्री कौन, पहला गृह मंत्री कौन, पहला उप प्रधानमंत्री कौन, पहला प्रधानमंत्री कौन, सब पूछेगा। अब आगे लिखिएगा, पहला खाद्य और कृषि मंत्री। खाद्य और कृषि मंत्री, खाद्य और कृषि मंत्री कौन था? तो खाद्य और कृषि जो मंत्री था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य और कृषि मंत्री तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू थे, जिसे बिहार का गांधी कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद जी जो देश का राष्ट्रपति रहे हैं पहला, और खाद्य और कृषि मंत्री भी रहे हैं। आगे लिखिएगा, शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री तो वो थे अबुल कलाम आजाद। अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आजाद। अब्दुल नहीं लिखना, अबुल लिखना। रेल मंत्री कौन बना था? ये तो किसी को याद होगा। रेल मंत्री तो किसी को याद ही नहीं होगा। रेल मंत्री है, हिम्मत तो बताओ। हिम्मत है? नहीं हिम्मत है, क्योंकि तू लोग क्या हिम्मत रखेगा, भूत से डराता है। देखो, रेल मंत्री जॉन मथाई। इसको स्टार करिए, ये सब एग्जाम में आएगा। रेल मंत्री जॉन मथाई। रक्षा मंत्री, ये तो आपको याद होना चाहिए। अहो याद नहीं तो बैताले है। रक्षा मंत्री भी याद नहीं उन्हें, बैल है बलदेव सिंह। रक्षा के मतलब कथी से? बैल। सुन, याद करा दै छियो। रक्षा मतलब सुरक्षा, आ सुरक्षा कौन करतौ? जकरा में बल होतौ तब बलदेव। रक्षा कौन करते? जकरा में बल रहे। बल मतलब बलदेव, बलदेवा था सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह। तो जकरा में बल रहेगा वही ना हमसे सुरक्षा करेगा। रक्षा मंत्री का काम कथी है? सुरक्षा देना। तो जकरा में बल रहेगा वही ना सुरक्षा देगा। आई तो सबके याद रहे रक्षा मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री बतावे वाला के धुआं निकल जाए छे। स्वास्थ्य मंत्री बतो, स्वास्थ्य मंत्री कथी है? कौन बनल है स्वास्थ्य मंत्री? ना मालूम होता। हमरा पूरा विश्वास है बउआ कि स्वास्थ्य मंत्री तोरा याद ना हो सकै छौ। आ तोरा कथी, जितना लड़का देखे छो ना अभी यूट्यूब पर, केकरो याद ना होता। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर।
कुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, यह भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला स्वास्थ्य मंत्री है। स्वतंत्र भारत का पहला स्वास्थ्य मंत्री है। अब लिखिएगा विधि मंत्री, विधि मतलब लॉ, कानून वाला। विधि मंत्री, विधि कहे तो कानून, विधि कहे तो कानून मंत्री तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। कानून मंत्री से बनाया गया था अम्बेडकर साहब को। अब जो पूछने जा रहे हैं वो महावीवीआई है, वित्त मंत्री। ये महावीवीआई है। वित्त मंत्री कौन बना था? वित्त मंत्री। ये महावीवीआई सवाल है, डबल स्टार कॉल लीजिए। वित्त मंत्री का नाम जरूर याद रखिएगा, आर के सनमुखम शेट्टी, आर के सनमुखम, सनमुखम शेट्टी। तालाबे से लिख लो, अच्छा लगेगा। आर के सनमुखम शेट्टी, आर के सनमुख, ऐसन का वाला स लिखना, मूर्धन्य स। आर के सनमुखम शेट्टी। तो देखो, प्रधानमंत्री सबको याद रहता है, उप प्रधानमंत्री सबको याद है लगभग, लेकिन रेल मंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री, ये तीन मिनिस्टर आपके लिए स्टार है। बाकी सबको याद कर लो तो और अच्छा बात है। बाकी तीन गो स्टार लगा लेना, एगो आपको शिक्षा मंत्री, एगो वित्त मंत्री, एगो आप याद कर लीजिएगा कृषि मंत्री, खाद और कृषि मंत्री। बस ये दो तीन को याद रख लीजिएगा आपका। बाकी बात तो पूरा याद रखिएगा तो अच्छा बात है। अब पूरा याद नहीं हो है तो ये तीन को याद रखिएगा कि रेल मंत्री कौन रहे तो जॉन मथाई, ओकरा बाद विधि मंत्री तो बी आर अम्बेडकर साहब, वित्त मंत्री सनमुखम शेट्टी। ये सब महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक हेडिंग बनाइएगा, कुछ वंश और उसके संस्थापक। कुछ वंश लिखाएंगे और उस वंश का संस्थापक कौन है। कुछ वंश लिखवाएंगे, वंश, और उस वंश का अंतिम शासक कौन है, पहला शासक कौन है, निर्माण कौन किया। तो वंश और उसके संस्थापक पढ़ाने जा रहे हैं। वंश और उसके संस्थापक। पहला हर्यक वंश, पहले वंश पढ़ाएंगे तो पहला हर्यक वंश है, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार। एगो बिंदुसार होता है तो वो बिंदुसार नहीं है, बिंबी है, बिंबी। बिंदुसार अशोक के पिता है, वो मौर्य वंश से बिलोंग करेंगे। ये हर्यक वंश है, तो कंफ्यूज नहीं करना। बिंबी होता है, एगो बिंदु होता है, तो बिंदु नहीं है, बिंबी है। एकरे ने बेटा अजात शत्रु था और ओकरा बेटा उदयन था। आई सब बाप को मार मार के बनल है, इसलिए पितृहंता वंश कहते हैं इसको। कि बिंबिसार के बाद अजात शत्रु आया, अजात शत्रु इसको मार दिया, अजात शत्रु को ओकर बेटा उदयन मार दिया। तो सब इसको बाप को मार मार के ये लोग बेटा राजा बना, इसीलिए इस वंश का नाम रख दिया पितृहंता वंश। आगे लिखिए मौर्य वंश। मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का तो पते होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य।
तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे वो थे कौटिल्य, जो इसका प्रधानमंत्री था। जिन कौटिल्य अर्थशास्त्र के भी जनक रहे हुए हैं। कौटिल्य कभी लिखता है, कभी विष्णुगुप्त बोल देगा, कभी चाणक्य बोल देगा, तो सब उसी का नाम है। चाणक्य कहे, विष्णुगुप्त कहे, कौटिल्य कहे, ये सब उन्हीं का नाम है। आगे लिखिएगा शुंग वंश। शुंग वंश, तो शुंग वंश के जो संस्थापक है वो पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग, तब पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। तो हर्यक वंश बिंबिसार, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, और शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग। आगे लिखिएगा सातवाहन वंश। अगला है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश के संस्थापक है सिमुक। सी आमू अक, सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुक। आगे लिखिएगा गुप्त वंश। तो गुप्त वंश तो आपको याद होगा, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो आपका श्रीगुप्त हो जाएगा, श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएंगे। आगे लिखिएगा पल्लव वंश। तो सिंह विष्णु, पल्लव वंश, पल्लव, पल्लव वंश लिखते हैं ऊपर में हम, पल्लव वंश, प आधा ल पूरा ल, पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, यानी विष्णु सिंह भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहले उपाधि लिख लिया है वो टाइटल, विष्णु सिंह भी लिख सकते हो या सिंह विष्णु लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चोल वंश, बड़ा वीवीआई वंश है चोल वंश। चोल वंश बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। चोल वंश, इसको थोड़ा देखिएगा ध्यान से स्टार करके। चोल वंश बड़ा पूछता है चोल वंश, पता नहीं बिहार पुलिस को प्रेम हो गया इससे। चोल वंश एग्जाम में बड़ी देता है चोल वंश। तब विजयालय, तो विजयालय, विजयालय, विजयालय गड़बड़ लिख दिए हम, अच्छा से नहीं लिखे हम। विजयालय ऐसे लिखे, विज आया आलय, ये सही है विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। अब इससे भी ज्यादा वीवीआई है राष्ट्रकूट वंश। ये सब वंश एग्जाम में बड़ा पूछता है, बिहार पुलिस वाला सब पता नहीं ये लोग क्या कर लिया है, यही सब सवाल ज्यादा पूछता है। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक है वो दंती दुर्ग थे, दंती दुर्ग। ये सब एग्जाम में बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है दोस्त, ये सबको याद करके चलो जितना भी लिखवा रहे हैं। गुलाम वंश तो कुतुबुद्दीन सबको मालूम है, कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, गुलाम वंश तो सबको याद है। वो परीक्षा वाला पूछिए कि साला बैताल कुछ भी नहीं कर पाएगा, सबको याद होगा। पढ़े वाला सके बैताल के थोड़ी याद होता है, पढ़े वाला सके गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। यही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो क्या बोलते हैं कुतुब मीनार का मतलब निर्माण शुरू करवाया था, कुतुब मीनार। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक केकर गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला जो नवाब बनता है, एकरे बेटवा रहता है आराम सा, लेकिन बेटवा 9 महीना के लिए रहा, वो खत्म हो गया। उसके बाद आया कौन? इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश को गुलाम वंश का रियल फाउंडर बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। अगर बोले कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन, अब पहला ऑप्शन देगा कुतुबुद्दीन ऐबक, 90% लड़का दंदना के कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ चला जाएगा। वो देखेगा गुलाम, मारेगा कुतुबुद्दीन। पढ़वे ने किया छोटा वो कि वास्तविक पूछ ले है कि कौन चीज पूछ ले है, सीधे देख लो गुलाम, मार लो कुतुबुद्दीन, निकल गलो। ओकरा अब रंग दिले है। अब मान ले नजरों पड़े थे दोबारा तो कुछ न कर बब चिचियात रहेगा, क्योंकि रंग दिले। अब ऑनलाइन एग्जाम थोड़े है जो एक बार फिर काट के लिख लेगा। ऑनलाइन में एक मतलब रंग दिया तो अब रंग आ गया, अब बब चिचियो चाहे कुछ कर गेल। अब यानी ओकरा बाद रोबे बैठ के तू आ एकरा चक्कर में 10-20 को सवाल और जब कहला टेंशन के चलते कि साला ये आता हुआ सवाल गलती हो गया। तो ये सब ध्यान रखना। अगर गुलाम वंश आए अब पहले कुतुबुद्दीन खुद पहले आ रहा है ना किसी भी सवाल का आंसर पहला, तो सोचो, क्योंकि वो साला गेमिंग करता है एग्जामिनर। कोई भी सवाल का आंसर अगर पहला तुमको नजर पड़ रहा है ए ऑप्शन, तो तनका रुकना है, थमना है, बर्दाश्त करना है। कोशिश करना है कि एक बार खाली क्वेश्चन के आंसर में टिक मार लेना, रंगना बाद में। वही गली रंगत ना चलिए जौड़े जौड़े, इस साला रंगत चल, बाद में टाइम मिलता हो कि ना मिलता हो, ये सब काम में ना पड़िया। पहले बना लेना पूरे, और बाद रंगे के कोशिश करिए, ताकि एक बार बनेबे आ एक बार रंगे के बेरी नजर पड़ता हो तो वो घड़ी देख लेबे, और वही घड़ी मार देवे हम के तो गेल ले। तो इसलिए बुआ ध्यान रखना, एग्जाम में पास करने के लिए बड़ी धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ता है, क्योंकि आता हुआ सवाल गलती होगा और वह 1-2 नंबर से रह जाइएगा तो चिंता का विषय हो जाता है। तो एग्जाम में जल्दी नहीं करना। कितना लड़का तो रोले नंबर गलती भर लेता है, शुरू में चोट्टा हो गेला, वही गरीब शुरू में गलती भर ले लो। आप कथी करवाई एग्जाम देखे, अब तोरा ले क्वेश्चन थोड़े देते हो उमारे से गेल लो, तोर एग्जामे कैंसिल, साल भर मेहनत कर ले बर्बाद हो गलो, तब पेपर कला देवी। तो पहले तो एग्जाम से पहले रोल नंबर रोल कोड अच्छा से भरना, ओकरा बादे साला क्वेश्चन बनाओ, भले 2 कम में बनाओ, लेकिन रोल नंबर बड़ा हिसाब से भरो। हमको पता है लगभग 30% के आसपास लड़का रोल नंबर में गलती कर लेता है शुरू में। अब मान लो कि कैसे रहता है, हालांकि अभी तो बात नहीं करना चाहिए, चलो आखिरी में बात करेंगे एग्जाम से एक दिन पहले। अभी बात करने में मजा नहीं आएगा क्योंकि पढ़ाई चल रहा है। अभी एग्जाम से एक दिन पहले लाइव मतलब वीडियो बनाएंगे, हम बताएंगे कि आपको कैसे रंगना है, किस तरह से अटेम्प्ट लेना है। क्योंकि तू सोचता कहती हम काबिल है, हमको आता है, तो यह ढेर काबिल की वजह से तो तू जाता फेंकाता है। काबिल नहीं बनना चाहिए। अगला आदमी कुछ कहे तो सुनो कि कोची कह रहा है, मानते हैं कि तुमको आता है, लेकिन सुने में तो रखी जाए, कुछ और अच्छा चीज सिखा देगा अगला, क्या दिक्कत है बताओ, सुनना चाहिए। चलो आगे बढ़ते, अगला वंश। तो हम लोग राष्ट्रकूटे वंश तक ना है, अच्छा गुलाम वंश तक है। तो गुलाम वंश हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आइए खिलजी वंश। खिलजी खिलजी वंश, तो खिलजी वंश का संस्थापक है हिम्मत बोले के तोरा में है ये ना हिम्मत, लेकिन पढ़ेले छियो। अब बता, अब हमें का रिविजन अभी ना करती तो तू की करते अभी? कौन लड़का बोलते कि हम ना पढ़ेले हती? चुप, पहले तोरा से पूछ लियो, चुप। हम बतियाई मोबाइल में तोरा से, तोरा नहीं याद रह चुके ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑफलाइन है, तोरा से पूछा पूछी करते हैं अपन अपना ऑनलाइन वाला विद्यार्थी से पूछे तू विद्यार्थी है रे। सुनो तो बउआ, हम ये बोल रहे हैं कि हम पढ़ाए हुए मध्यकालीन इतिहास सब पढ़ाए हुए, लेकिन याद ना है। कारण क्या जानते हैं? रिवीजन ना है। तो हमारा उद्देश्य हुए है कि जो सेशन चल रहा है बउआ, आंख मुन के 2-3 बार देख लिया कर। जलाउद्दीन खिलजी है, बोलेल कहेंगे जलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी। अभी हमार ईमानदारी से सेशन का मजा लो, विश्वास करके। कंपटीशन के लड़का से ढेर काबिल होता है, का कहे। यही ले छोटा सा वो सब रोड पर बुआते रहता है बॉयल लेखन। हम कहेंगे कुछ करेगा, कुछ कहेगा हम होशियार हती। अरे होशियार तू रह, लेकिन सुनल कर कची बोल रहा तू। जितना लड़का बउआ रहा है सब ढेर काबिल के वजह से। वो मास्टर का बातें नहीं सुनेगा, कौन ची बोल रहा है ना बोल रहा है, कहेगा हम तो सब जाने छी। तू सब जाने छे रे। तुगलक वंश अगला लिखो, तुगलक वंश।
तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। अब ये सब आखिरी समय में रिविजन न करती हो ना बउआ, तो पढ़लो न पढ़ला सब पानी में हो जाती तो हंस नहस। अब लिख लोधी वंश, लोधी वंश। एगो ने एगो वंश से सवाल धराइए तो पेपर में गारंटी के बात है। और लोधी वंश बहलोल लोधी, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। अंतिम ओकरे ने इब्राहिम लोधी के मारेगा, बाबर बना देगा मुगल वंश, तो ये दिल्ली सल्तनत खत्म होगा और मुगल वंश स्टार्ट हो जाएगा। बाबर मार देगा पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में। बाबर और अति क्या बोलते हैं इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है। बाबर इब्राहिम लोधी को खलास करता है और मुगल वंश शुरू कर देता है। तो यही अंतिम वंश है। एक लिखो बहमनी वंश, बड़ा इंपॉर्टेंट वंश है बहमनी। ये सब का रट जाइए, एग्जाम पास में है, रट जाइए रट जाइए। बहमनी वंश, हसन गंगू, हसन गंगू। तो बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू। एगो लिखो पाल वंश, बड़ा वीवीआई, पाल वंश। कहेगा सर आप सबको तो वीवीआई कहते हैं, तो हम सब याद करें, हम सब वीवीआई पढ़ेबे करे छियो। एग्जाम के आखिरी समय है तो कथी बहले कुछ कुछ पढ़ा दियो। एग्जाम में वही पूछ जो एग्जाम में अबै छै। तो पाल वंश, तो गोपाल, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। आई पढ़ैले है लेकिन यादे ना हो, कथी करबो, गोपालवा पे याद करैले रहे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। हो गया वंश खत्म। अब अगला टॉपिक, अब ज्योग्राफी का 4-5 गो सवाल है जो परीक्षा में आ सकता है। बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है? बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि से सवाल उठाया है। जल संधि, टॉपिक का नाम है जल संधि, टॉपिक का नाम हो जाएगा जल संधि। तो हम बोले पहला सवाल कि बेरिंग जल संधि, बेरिंग जो जल संधि है ना वो किसको किसको जोड़ता है जानते हैं? अमेरिका और रूस को, अमेरिका प्लस रूस। और कभी कभी अमेरिका न लिखेगा, अलास्का लिख देगा, तो उसको मान लीजिएगा अमेरिका में पड़ता है अलास्का, अलास्का जगह का नाम है। तो कभी कभी अमेरिका न देके अलास्का दे दे तो छोड़ के नहीं आना। अलास्का और रूस कहे या अमेरिका और रूस कहे, अमेरिका को रूस से जोड़ने का जो जल संधि है वो है बेरिंग जल संधि। पाक जल संधि तो आपको पते होगा, अगर यो याद ना है तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। पाक जल संधि अगर याद ना हो तो जो नल खोल लिए मुड़ी घुसा के आत्महत्या कर लेना। पाक जल संधि पता होगा, पाक जल संधि पगला। भारत और श्रीलंका, भारत प्लस श्रीलंका, पाक जल संधि। लेकिन ई वाला याद ना तो गारंटी दावा करे छी हम, जिब्राल्टर संधि हम याद तब बोल सकै छे। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जिब्राल्टर जल संधि है याद ना? याद हो तो बड़ा मालूम है, पहली बार देखबे करे छे। स्पेन और मोरक्को, स्पेन को मोरक्को से जोड़ता है। और मोरक्को को एगो यात्री रह याद हो, इब्न बतूता पहन के जूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तो स्पेन और मोरक्को को जोड़ता है कौन? जिब्राल्टर जल संधि। एगो लिखो डोबर जल संधि, डोबर, डोबर, डोबर।
डोबर जल संधि। तो ये इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ता है, इंग्लैंड प्लस फ्रांस। बस याद करो, इतने काम हो गए। एक और लिखवा देंगे तो हमारा संतुष्टि मिल जाएगा। कौन साला हुए छोड़े से हुए कहूँ पूछ दे तो हमारा साला पर कहूँ मार्क गड़बड़ा जाएगा। तो एगो कला छोड़ू हम, फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा, 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 फ्लोरिडा जल संधि। तो ये जोड़ेगा अमेरिका को क्यूबा से, अमेरिका को क्यूबा। आई में से हाउ कोई लड़का हिम्मत वाला जो क्यूबा के राजधानी बोल सकै छै, क्यूबा देश के राजधानी है ना, केकरो में हिम्मत बोले के, क्यूबा देश के राजधानी बोले के हिम्मत रखे छे, केकरो में हिम्मत ना हो, केकरो में। क्यूबा देश के राजधानी हो हनोई, पढ़ले तीरे बोल, लेकिन क्यूबा देश के राजधानी हनोई। कहना कि जीवन में पहली बार सुन लिया हनोई, क्यूबा। एक न कहे चीनी का कटोरा रे गोचू मिया। का विश्व का तू इतिहास पढ़ता है, का विश्व का इतिहास पढ़ेगा तू? सब पढ़ा के बैठ गए, अभी ले तू सब बैताले खा घूमे छे हैं? जाओ रे। तो यही दिन लगी विश्व का इतिहास पढ़ाए थे कि तू भूल जाएगा? अरे पगला, विश्व के इतिहास का वीडियो यही चैनल पर आओ, आ कई दिन हो गए, एक बार हमारे बात मानबे, मानेगा तू? सब का मान लेंगे। तो तू जाके आ सब आदमी हमारा कहने पर विश्व के इतिहास का वीडियो एक बार और चला ले, विश्व के इतिहास वाला वीडियो एक बार तू और चला ले। वो चलावे से कथी फायदा होता है? बहुत सारा देश के राजधानी याद करा हो जाता हो, क्योंकि विश्व के इतिहास वाला वीडियो में हम बहुत ज्यादा राजधानी कवर किए। एक बार हमारे कहने पर तू विश्व के इतिहास देखेगा तो देखेगा, आ न देखबे तो जयबे हाथी के वही में जे सब कहे छे। लेकिन न बोलबो यूट्यूब चैनल है फ्लोरिडा, अमेरिका प्लस क्यूबा, हनोई। तो क्यूबा का राजधानी हनोई, चीनी का कटोरा एक न कहे छे रे बैल कही के। आगे लिखो। तो ये जल संधि हो गया 5 गो। बेरिंग जल संधि अमेरिका रूस, पाक जल संधि भारत श्रीलंका, जिब्राल्टर जल संधि स्पेन मोरक्को, और डोबर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक। और लिखो तो कुछ देश के राष्ट्रीय पशु का नाम, कुछ देश लिखाएंगे और राष्ट्रीय पशु कथी होता है वो लिखाएंगे। इसे जितना टॉपिक है ना, ये सब टॉपिक से बिहार पुलिस में सवाल ऑलरेडी आ चुका है। आप सब सेट को देखिएगा बारीकी से, तो ये सारा के सारा टॉपिक से सवाल पूछा चुका है, इसीलिए सब टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। तो कोई मतलब ना था पढ़ाने का। यानी जितना भी टॉपिक है अभी तक, जितना भी बार बिहार पुलिस का पेपर हुआ है, तो इस सब टॉपिक में से किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सब टॉपिक से सवाल आता है तो हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी पूछेगा नहीं पूछेगा ये हम लोग नहीं जानते हैं, बाकी हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम को देखकर। देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का राजकीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है हिम्मत बोले के है? बोलो। कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू। अब भारत का राष्ट्रीय पशु तो वो है बाघ। और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी। और कनाडा में धुआं निकल जाए तो बोलबे न करिए लवराई। कनाडा के हल मतलब बोल ले
बड़ा लबर लबर ओखनी से कर रहा है। कनाडा का हऊ हिम्मत न हऊ, पतलून ढीला हो जाता। कनाडा के ना बोल सकै छै, कनाडा। लेकिन हाँ, तोरा से एगो सवाल हम पूछबाऊ ऑनलाइन वाला से, जो हमारे यूट्यूब पर वीडियो देख रहा है, अगर याद है तो तू ईमानदारी से बता दिए कमेंट करके। कनाडा देश के राजधानी बोल। हाँ देख हमारे भाई बता दो, हमारे कोचिंग के लड़का सब। कनाडा के राजधानी ओटावा। लेकिन कनाडा के राष्ट्रीय पशु का नाम पूछे तो बीबर। कहिएगा सर बीबर कथी होता है, हमरो ना मालूम। बीबर कथी हो ना मालूम हमरा, पढ़ के हम याद कर गए छी, बात खत्म। अगर तोरा ज्यादा देखे के तो गूगल पर सर्च करिए बीबर, फोटो दिखा देगा। बीबर 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 जानवर के नाम है, बीबर। अब क्वेश्चन होता है वो हम ना देखें अपना आंख से, कभी देख लेंगे बिहार पुलिस के एग्जाम के बाद। आगे देखिए, जापान का, जापान। नहीं भाई ऑनलाइन वाला ना बोलिए, कनाडा के राजधानी जाने चाहिए ओटावा। ओटावा रे बैल ना सुन लिया, ओटावा है। क्वेश्चन अब बहलेल सब पढ़ता है। लिखो जापान, तो जापान का राष्ट्रीय पशु न पता हो, न हमरो पता नहीं, मैंने आंसर मालूम हो, क्वेश्चन देखे छे न जाने छे। लिख आइबिस। अब कौन जानवर तू जाने छे? आइबिस के नाम सुन लेते बाप जिंदगी? नहीं सुन ले होगा। जापान हमू न सुन लेते बाप जिंदगी, बहले कहीं के। देखिए जापान का, तो जापान का जो है ना आइबिस। आइबिस कौन जानवर हो छे? हम सब कहीं देख लिए सुन लिए रे, कौन चिड़ियाघर में मिले छे? चल तो देखे। आइबिस बिस्कुट ठुस्कुट के नाम है जी, पार्ले उड़ले जी। आइबिस जानवर के नाम होते रे? बताओ। ऑस्ट्रेलिया कंगारू तो समझ में अल, भारत के बाघो समझ में अल, कीवियो समझ में अल, ये बीबर आइबिस का होता है बताओ? इस साला देश सब कथी कथी जानवर पाल के रखता है, पते नहीं चलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की तो और, हाँ ये जाने छे तू सब, अमेरिका वाला के जानता है, अमेरिका वाला जानता है। अगर है हिम्मत तो बताओ, अमेरिका का राष्ट्रीय पशु ईगल समझते हो रे? ईगल, हाँ ईगल तो जानता होगा। ईगल न जाने छे तब तू बेकार आदमी छे। ईगल तू जाने छे, लेकिन गंजा ईगल, गंजा से नहीं छे, टकला, तो टकला ईगल, गंजा ईगल बताओ। आ केस वाला रख लेती तो कथी हो गए? अमेरिको पगले है, लेकिन कुछो कहो, अमेरिको आधा आधा कपारिए, माने गंजा रखते, अब केस वाला न रख सके छे, बैल कहीं के। डोनाल्ड ट्रंप को हम कहबै, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, अभी जितबे कल है डोनाल्ड ट्रंप, याद रखिए, एगो क्वेश्चन बोल दिलियो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो गंजा ईगल, ईगल समझता है? अरे ईगल समझते हो? कब जानते तो है लेकिन कहेंगे नहीं। हाँ ईगल मतलब चील हो छे, बैल आसमान में ना उड़े छे, जो आजकल विलुप्त हो गए। अमेरिका अपना नहीं बुला ले है। हाँ अमेरिका में तो हो अपना नहीं के सब घींच के हुए ले गए, केमिकल मारा और सब पोल्हा उला को नहीं ले गया। भारत वाला के पास केमिकल नहीं ना रहता है, क्या करे, भारत वाला झगड़ा लड़ाई ना करना चाहता है, केमिकल ना बनाता है। और देखता है चीन वाला साला एक मरते कोरोना वायरस बनावे छे, छेड़ दे जो आधा देश आधा दुनिया पार। भारत वाला दिमाग ना लगाता है बेसी। हाँ लिखो नीदरलैंड, एगो लास्ट लिखो नीदरलैंड, शेर, नीदरलैंड। कहिएगा सर नीदरलैंड आप कला पढ़ा है रे बॉयल? डच कहाँ के यात्री? हे डच कहाँ के यात्री? हॉलैंड, नीदरलैंड, यही लेल पढ़ा दिए। शेर ई ठीक रख ले हो, ई ठीक हो। ई लगे छो वीडियो में कट गए, ई लगे छे वीडियो में कट गए। हाँ वीडियो में पक्का कट गए होते। तोरा पक्का दिखा दे छो, लग गए भाई, उतार। नीदरलैंड शेर, नीदरलैंड शेर। अन्ना लोग बोले ना, बोले ना कान कान बही रहे का, लिख हर चीज मैंने बोर्डे पर लिखेंगे। अनरा बैल कहीं के मैंने बोलेंगे तो ना सुनता है। लिखो नीदरलैंड, आगे लिखो बउआ आगे। ई हो गलो, देखे जो टॉपिक बाई टॉपिक चल रहा है।
कांग्रेस से सवाल बनना ही आता है तुम लोगों का? कांग्रेस ना बनता है तो चलिए बता देते हैं तब। कांग्रेस से बता देते हैं चल। इम्पोर्टेंट ऐसे पूरा कांग्रेस ना बताएंगे, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बता देते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस, कांग्रेस टॉपिक हेडिंग बनाइए, लिखिए स्थापना 28 दिसंबर 1885। इसका संस्थापक कौन है? संस्थापक तो उसका हो जाएगा ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम तो लिखो ए ओ ह्यूम हो जाएगा। तो कांग्रेस का संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम। तो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक कौन है? तो ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। कहेगा कि कहेगा इस समय गवर्नर कौन? कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन? वो थे डफरिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। इसकी संस्थापक है ए ओ ह्यूम, गवर्नर उस समय लॉर्ड डफरिन। अब लिखिएगा अगला, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम नहीं था, पहले था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन करवाया था? दादा भाई नौरोजी। तो लिखिएगा कांग्रेस का नाम कौन रखा? कांग्रेस का नाम कौन रखा? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ। तो नाम रखवाने वाले दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे। चलिए आगे देखिएगा, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। कांग्रेस का पहला जो अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। लिखो पहला अध्यक्ष, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा जो नाम है वह है बयोमेश चंद्र बनर्जी। बयोमेश चंद्र बनर्जी। बयोमेश चंद्र बनर्जी, बयोमेश चंद्र बनर्जी। पहला जो बैठक हुआ था वो बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में। अब लिखो पहला महिला अध्यक्ष, कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष तो वो हो जाएंगे एनी बेसेंट। कहिया करेंगे? तो 1917 कोलकाता अधिवेशन। लिखिएगा पहला महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। अब लिखिएगा पहला भारतीय महिला अध्यक्ष, पहला भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। ये किए थे 1925 कानपुर अधिवेशन। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? तो सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल भी है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। देखिएगा
भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद तोते के समान है। सोने के पिंजरे में बंद तोते के समान है। कौन कहा था? तो सरोजनी नायडू कही थी। क्या कही थी? कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद तोते के समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला मुस्लिम अध्यक्ष, पहला मुस्लिम अध्यक्ष, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी, तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी, पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। देखिए, कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कांग्रेस का पहला अंग्रेजी अध्यक्ष, अंग्रेजी यानी विदेशी, अंग्रेजी कहे या विदेशी कहे या यूरोपियन कहे, तो जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। तो कांग्रेस का पहला अंग्रेजी अध्यक्ष या विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। आगे लिखिएगा, गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्ष 1924 में किए थे, बेलगाम। लिखिएगा, गांधी जी कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में किए थे। गांधी जी कब किए थे? 1924 में। कहां पर? तब बेलगाम, कर्नाटक, बेलगाम कर्नाटक में। गांधी जी कहां किए थे? तब बेलगाम, कर्नाटक, 1924 में। आगे लिखिएगा, सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा, हरिपुरा अधिवेशन 1938, हरिपुरा अधिवेशन 1938। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। अब लिखिएगा, 1939 में त्रिपुरी, 1939 में त्रिपुरी, त्रिपुरी 1939। यह समय थे सुभाष चंद्र बोस। आगे लिखिएगा, कांग्रेस में पहली बार फूट कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन। लिखिएगा, कांग्रेस में पहली बार फूट कब हुआ था? कांग्रेस में पहली बार फूट, फूट का मतलब होता है कि बंटवारा, नरम दल गरम दल अलग, तो हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन, सूरत 1907 सूरत अधिवेशन। अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष, अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, घोष नहीं लिखिएगा, घोष लिखिएगा। तो पहली बार कांग्रेस में फूट कब हुआ था? तो 1907 सूरत, रास बिहारी घोष इसका अध्यक्ष थे। आगे लिखिए, कांग्रेस का पुनर्मिलन कब हुआ? कांग्रेस का
पुनर्मिलन, बंटवारा के बाद मिलन कब हुआ? बंटवारा के बाद माने अलग अलग हुआ तो फिर मिला कब? तो 1916, 1916 लखनऊ अधिवेशन। इसका अध्यक्ष था अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। तो उस समय नरम दल गरम दल मिल गया था, यानी कांग्रेस पुनर्एक हो गया था फिर से। अंबिका चरण मजूमदार 1916 कांग्रेस अधिवेशन। आगे लिखिए, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता के समय, किसके समय? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे JB कृपलानी, JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय यानी 1947 के बात कर रहा है। तो JB कृपलानी, JB कृपलानी जिसका घर मुजफ्फरपुर में है। ये JB कृपलानी के बिहार के मुजफ्फरपुर में घर है। जब गांधी जी चंपारण के लिए आए थे आंदोलन करने, तो इसी के घर में रुके थे, JB कृपलानी के घर में। लेकिन हम लोग भी मुजफ्फरपुर से आते हैं, लेकिन इनका घर कहियो ना देखे केन्नी में है। JB कृपलानी के एक दिन चलेंगे, देख के आते हैं केन्नी केना घर है, कोई है कि ना पोतवा उतवा होगा। कहें का कहते हैं भाई, तोरा दादा के पढ़ते पढ़ते हालत खराब है, कोई लड़का से यादे ना हो। लिख आगे, सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन बना था? कांग्रेस में सबसे कम उम्र का अध्यक्ष, कांग्रेस में सबसे कम उम्र का अध्यक्ष, सबसे कम उम्र का अध्यक्ष तो वो बने थे अबुल कलाम आजाद। अब्दुल ना, अबुल, अबुल कलाम आजाद। अब्दुल नहीं लिख देना, अबुल लिखना। आगे लिखो, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो कहाँ हुआ? गांव में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था, गांव में, तो वो हुआ था फैजपुर, फैजपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? फैजपुर अधिवेशन। ये हुआ था 1937 में। फैजपुर कब? 1937। एक अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। तो एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जो गांव में हुआ था तो वो था फैजपुर। फैजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। फैजपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र। आगे लिखो, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था? आगे लिखिएगा कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कौन से अधिवेशन में हुआ था? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग वो दिन गलती बता दिए थे। हाँ, इसलिए तो अपडेट करा रहे हैं। 1905 नहीं, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 1906। कभी कभी होता है
जो गलतियां हो जाती है इंसान से उसको सही कर लिया जाता है। 1906 कलकत्ता अधिवेशन। इसका अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। लिखिए, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, इसका आंसर बतैले कमोदवा बतैले था, गड़बड़ कर लिए थे हम, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ चल गए थे। वो हमको भी याद है कौन बताया था, कब की बात है, सब याद रहता है होगा। स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 कलकत्ता अधिवेशन। इसका अध्यक्षता कौन? दादा भाई नौरोजी, जिसे बोलते ग्रेन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक नया सवाल लिखाते हैं सबके लिए कांग्रेस का, राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण कौन अधिवेशन में हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण यानी झंडा फहराए थे। देखो, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज अपनी जगह क्या है? झंडा, यानी तिरंगा कहेगा कि झंडा कहेगा? अच्छा, सब कुछ समझे हम, तो हम दो चार लाख दे देते हैं, कहेंगे समझ जाओ तू कि न मारे हैं क्या। लिखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण, ध्वजारोहण, ध्वजारोहण का मतलब होता है कि पहली बार फहराए थे कब? तो 1921 अहमदाबाद, 1921 अहमदाबाद, 1921 अहमदाबाद। एक और अध्यक्ष न याद है, 1921 अहमदाबाद। चलिए, कांग्रेस खत्म। ऐसे तो पढ़ाने के लिए भी कांग्रेस भरल है, लेकिन ना, खाली फुहारा दे रहा है, फुहारा। पूरा डिटेल पढ़े के है, बस थोड़ा देर इंतजार कर लो। ये खाली कांग्रेस पढ़ाएंगे तो जानता है बड़ी टाइम लग जाएगा। नहीं आई कितना देखो ना, कितना क्वेश्चन हो गया। दुइयो को पढ़ना है, पगला कहीं के रे, दुइयो को पढ़ना है, इतना देर से दुइयो को पढ़ाए पढ़ेगी। कौन कौन है अभी? वह होगा 5-6 पन्ना। सवाल कम से कम 200 प्लस हो गए होते ना, हो होते 200 प्लस। क्या बात कर रहा है ना? अरे ना छोड़ते सब पढ़ाई, परीक्षा कर सके, महुआ हमरा निकल रहता है, क्या कहे। चलिए लिखिएगा, प्रमुख स्थल और उससे संबंधित व्यक्ति। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल और उससे संबंधित व्यक्ति। ये सुन रहे थे आज तक, तू सब भकुआ रहा था, कह रहा था कथी पढ़ाई, कथी पूछ रहे हैं सब, आज पढ़ाइए देते हैं। वही बोले थे ना, शांति निकेतन ना बोले थे, अब तू सब कहा कि ना पढ़ल है। प्रमुख स्थल और व्यक्ति, तो लिखो शांति निकेतन कौन से व्यक्ति से संबंधित है? तो रविन्द्रनाथ
टैगोर, RN टैगोर। शांति निकेतन कौन बनाया? रविन्द्रनाथ टैगोर। यह शांति निकेतन बाद में DAV स्कूल हो गया। आज के डेट में तू सब बोलता है ना DAV स्कूल होता है ना CBS की, तो ये शांति निकेतन आज के डेट में DAV स्कूल हो गया है। हाँ, क्योंकि DAV का मतलब होता है द्वारिका नाथ, DAV है ना। एकरे भाई है रविन्द्रनाथ टैगोर के, देवेंद्र नाथ टैगोर, हाँ ओकरे सबके नाम पर पड़ गया है। हालांकि ओकर नींव यही रखे हुए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन। फिर शांति निकेतन बाद में कन्वर्ट हो गया DAV में। आगे लिखिएगा तलवंडी। तलवंडी नाम सुना होगा तो सब, किसके संबंधित है? हाँ, गुरु नानक। लिखो तलवंडी। इन लड़का हुआ, जवाब दे दिया तगड़ा। तलवंडी, तलवंडी गुरु नानक देव, क्योंकि गुरु नानक देव तलवंडी में कोची हुए थे, पैदा लिए थे। कब? 1469 में। अब मर गए 1539 करतारपुर। आगे बताइए। सदाकत आश्रम नहीं पढ़े हैं। सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम, तो ये राजेंद्र प्रसाद। सदाकत आश्रम राजेंद्र प्रसाद, सदाकत आश्रम राजेंद्र प्रसाद, सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेलूर, 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 क्या लिखेगा? बेलूर, बेलूर, बे, लिखो बेलूर मठ। मठ है, मठ ना कहता चल मठ पर। तू कथी करता है रे? चैटिंग, चैटिंग करता है। हाँ, देखो बेलूर मठ, बेलूर मठ रामकृष्ण परमहंस, राम कृष्ण परमहंस। तो बेलूर मठ का संबंध रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। बारदोली पते होगा, सरदार, वो छोड़ो नहीं लिखो, सबको पता है, सबको पता ही। मक्का मदीना, हाँ देखो मक्का मदीना मुसलमान लोगों का तीर्थ यात्रा है। मक्का मदीना सऊदी अरब में है। मक्का मदीना, मक्का मदीना का हज करने जाता है मुसलमान। कहेगा जीवन में हमको अथी में जाना है, स्वर्ग में, तो हम जाएंगे मक्का मदीना के, जाएंगे तीर्थ कर लेबाओ, तो हम झूठ ना बोलबाओ। और बाद हम मरबो तो कहाँ जबाओ? स्वर्ग में। मरला के बाद तू कहाँ जेबे तो जनबे करे छ। मक्का मदीना, हाँ मोहम्मद साहब का है, मोहम्मद पैगंबर साहब, मोहम्मद, मोहम्मद पैगंबर, पैगंबर साहब। यही मोहम्मद पैगंबर साहब एक कब्बर है, कब्बर। मक्का मदीना में कथी है? कब्बर है ओकर। ये मोहम्मद पैगंबर साहब के दफनैले यही में है, मक्का मदीना में। और ओकरे कब्बर के चारों बगल घूम लेता है और चल आता है। हज हो गए। बताइए कब्बर घूमे के लिए कहाँ जाए छे? सऊदी अरब। वीजा पासपोर्ट बना के 1 लाख रुपया टिकट कटा के क्या कहाँ करे? कब्बर के घूमे। बताइए जुल्मे ना है। लेकिन हाँ मुसलमान लोगों का ही भगवान है। इसीलिए कोई पूछेगा कि मुसलमान सब पश्चिम में नमाज करा पड़ता है, क्योंकि मक्का मदीना पश्चिम में है, मक्का मदीना सऊदी अरब में है, और सऊदी अरब पश्चिम में है। इसलिए मुसलमान सब अथी पढ़ते नमाज तो पश्चिम में पढ़ते, क्रिया खाता पश्चिम में। कारण जाने चाहिए, कारण ये है कि मक्का मदीना है के नहीं तो पश्चिम, तो यही तरह से खुश करे के प्रयास में रहे छै कि मोहम्मद पैगंबर साहब के यही तरह से खुश कर दै छियै। कसमो खैलक तो पश्चिम में, आ हिंदू सब कहते दक्षिण में क्रिया खाबे, आ मुसलमान कहते पश्चिम में करबे खाबे क्रिया। हाँ तो ये चीज है। हिंदू के केनहू में क्रिया खा ले, कोई दिक्कत ना हो।
पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के ना हो। हाँ, लेकिन मुसलमान लोगों का मक्का मदीना मोहम्मद पैगंबर साहब से संबंधित है। जेरूसलम, जेरूसलम जोरू का गुलाम न है, जेरूसलम है, जेरूसलम। गाना ना गावे लगे कि जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, बॉयल कहीं के। पर जेरूसलम ईसा मसीह, ईसा मसीह, ईसा मसीह कौन धर्म? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह, ईसाई धर्म के जन्मदाता, ईसाई धर्म के भगवान, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। और एकर संबंध कथी से है? जेरू सलम। क्या सलम? तेरी सलम, मेरी सलम, जेरूसलम। सेंट हेलेना का संबंध, सेंट हेलेना ईसा सवाल आता हूँ ना, तू सब कबाई कथी कौन किताब के है, कौन विषय के है, केन्नी से अलकई है, कहियो न पढ़ लिया, दूरे तेरे के लिख। सेंट हेलेना, सेंट हेलेना, तुम्हारी हेलेना, सेंट हेलेना, तुम लोगों का हेलेना, सेंट हेलेना। पहले पढ़ो फिर हेलेना को बुलाओ। सेंट हेलेना, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। कपिल वस्तु न याद हो जा रे, बोल सब कहें के परीक्षा 10 दिन के बाद कपिल वस्तु नहीं जाने जाओ रे, अरे कपिल वस्तु नहीं जाने रे, जा रे बोकारे गौतम बुद्ध, जा रे छोड़ा सब, कपिल वस्तु नहीं जाने रे सब, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, कपिल वस्तु। बताइए तो कपिल वस्तु का संबंध गौतम बुद्ध से न जाने क्या ये सब याद करेगा? हाँ, नाम सुन ले है, ठीक कह ले, ठीक कह ले, हाँ ठीक है कह ले। जीरा दे समझता है? जीरा दे राजेंद्र, अरे वो का बिहार के जीरा दे छपरा में जन्म है। क्या ये सब बिहार के, ये सब बिहार के कलंक है, ये सब बिहार के नाम पर। बिहार के हमारे राष्ट्रपति का भूल रहा है सब। राजेंद्र बाबू जीरा दे छपरा जिला दे। चलिए तो ना लिख कि लिखवाई, लिख दे। अब जो पूछू से ना तो आनंद भवन, आनंद भवन का संबंध, आनंद भवन बिहार भवन है ना? हाँ तो आनंद भवन हो, आनंद भवन। हाँ तो इस ना कल याद रखवाई। हाँ ये सब याद रखे। पुलिस लाइन कल तो दिन भर तो वह करते रहे, ऊ लाइन ऊ लाइन। आनंद भवन, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। आनंद भवन का संबंध जवाहरलाल नेहरू हो गई, व्यक्ति से संबंधित। अरे तो सेट उठ माने चाहिए सवाल से ना मिले छो जा रे तेरी के जय। मेरे बात मिलते रहो तो पते नहीं चले तो पढ़ ले ना कभी ओ लागे। अच्छा ठीक है, तो हम बेकारे पढ़ावे तो छुट्टी करा। हम देखो तो तोरा सेट में कहे तू स्वीकारता न से कहो। अच्छा सपनो सेट देख गए? हाँ तो कला बोल गाड़ी तो कह गो 2-4-10 गो देख ले। हाँ बस तो वही 10 गो में तू जज कर ले। 46 गो कहाँ गए? हाँ कैसे? अच्छा लेकिन और तू ना देख ले, पूरा देखिए में सब मिलता है सब। हम वही में से निकाल के ले लिया, हमारा तोरा ना मिला है, हम वही में से निकाल के ले ली। गजबे सब करे छे। ना ना जैसे तू जगले है, बाकी सब अलड़ा है, आई जगले है पगला रे।
तो और डिपार्टमेंट एहन हो कि पंचवर्षीय योजना है। रात में सुतो होगा तब सपना ये हो। कहला जाता है भर दिन ये करता है ना, तो वही ना रात में आएगा। अरे हम तो हर दिन सपना में पढ़ाते रहते हैं। अब एगो लिख लो प्रयाग, वो प्रयाग लिख लो प्रयाग। 5 गो प्रयाग है रे। अरे पढ़ैले है प्रयाग कै गो रे गोचू, प्रयाग कै गो 5 गो लिखो। भागीरथी, भागीरथी प्लस, अरे भागीरथी एक मत लिख दो भाई, बाद में लिखो भाई। अलकनंदा, अलक नंदा प्लस धौली गंगा। तो बताओ अलकनंदा धौली गंगा मिलेगा तो विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। यादो करवैले है कि विष्णु भगवान धोल दाल मसूर के दाल। क्या रे? अलकनंदा धौली गंगा मिलेगा तो विष्णु प्रयाग। हमारे क्लास के जितने भी बच्चा सबको यह याद होगा, क्योंकि सबको ट्रिक पर याद करवाए थे। अलकनंदा धौली गंगा कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। अब लिखो अलकनंदा और अलकनंदा और नंदाकिनी तो नंद प्रयाग। अलकनंदा धौली गंगा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी नंद प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलक नंदा प्लस मंदाकिनी। अब मंदाकिनी कैसा ना हो? रुद्र। माँ कैसा होता है? मंदाकिनी। अब मंदाकिनी कैसा होता है? मंदा माँ मतलब रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी मतलब रुद्र प्रयाग। तो अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग। अब लिखो अलकनंदा प्लस पिंडार, पिंडार तो वो है कर्ण प्रयाग। क्योंकि पिंडा ककरा पर आएगा? जेहन कर्म करेगा ओहन पिंडा पर आएगा। तो अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग। एगो लास्ट है अलकनंदा प्लस भागीरथी, तो वो हो जाएगा कौन प्रयाग? देव प्रयाग, देव प्रयाग। और इसके बाद गंगा नदी का रूप धारण कर लेता है अलकनंदा। तो 5 गो प्रयाग है। एक मरते देख के जाइए एग्जाम से पहले। जल्दी उतारो बच्चा।
रहने देते हैं, ठीक है। सुनने बताते हैं, इतना यादों न करना है तुमको, इतने पर रहने देते हैं। अभी टाइमो ज़्यादा ना हुआ है, पढ़ियो लेगा घरे, यादों न करना है तुमको पगला, ठीक है। तो इतने पर हम रखते हैं और फिर कल मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि याद भी करना है आपको और पढ़ना भी है, और खाली वीडियो बना बना दे रहे हैं, आप पढ़ते नहीं है। लंबा वीडियो देखते हैं, कहते आधा ही देखे हैं, आधा बिहान देखे हैं, आधा परसों देखे हैं। तो आधे आधे बना के दिखाइए, देखिए 1.5 घंटा हो गया है, आराम से पढ़िए, मस्त रहिए। 11:30 हो रहा है, घर पहुँचिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, है ना। और जो अभी तक नहीं याद हुआ है उसको रिवाइज कीजिए। और सोमवार को हिंदी का क्लास आएगा, आपको पहले बता रहे हैं। हिंदी का क्लास 1 गो लाएंगे और ख़त्म करेंगे, चाहे जय घंटा का हो। 2 गो पार्ट 2 ना लाएंगे, हिंदी का क्लास 1 गो लाएंगे। और जय गो नंबर पूछेगा उतना नंबर 1 गो वीडियो में रहेगा। अब पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 गो वीडियो में ला दिए हैं, ठीक है। तो हिंदी का क्लास सोमवार को आ रहा है, आप लोग कमर कस के तैयारी कर लीजिए। बाकी पीछे का सब पढ़ के रख दीजिए, कल के बाद तो रविवार मिलेगा टाइम, रविवार के दिन सारा रिवाइज वाइज कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, मस्त रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, नए वीडियो के साथ।